वेलकम बैक टू आवर सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम ये वाला जो हमें पाइप नज़र आ रहा है, पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हमने डिज़ाइन करना है और देखेंगे हम किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को सॉलिड वर्क्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको जब ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो फीचर है, इनमें से कोई सा एक फीचर हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम इससे स्टार्ट करते हैं। पहले इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये वाला पाइप ड्रॉ करेंगे यूजिंग स्वेप्ट फीचर कमांड, और फाइनली ये जो थर्ड पार्ट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये वाली हमारे पास ड्राइंग गिवन है और इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फाइल में न्यू पार्ट डिजाइन में जाएंगे और कोई सा हम प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं राइट प्लेन से सिलेक्ट करता हूं और राइट प्लेन पे ये वाला जो मेरे पास फीचर है, ये एक फीचर हमने ड्रॉ कर लेना है। इसके लिए मैं सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा और सेंटर रेक्टेंगल को अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। 360 बाय 360 मिलीमीटर मैंने ड्रॉ करना है इसको। और एक सर्कल भी मैंने ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन मैं 210 मिलीमीटर रखूँगा। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक्सट्रूजन मैंने देनी है, अगर मैं अपनी ड्राइंग को देखता हूँ तो एक्सट्रूजन मैंने यहाँ पे 50 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड करना है। तो 50 मिलीमीटर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर देता हूँ। क्लिक ओके करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो पहला फीचर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें ये वाले जो होल्स हैं ये मैंने ड्रिल करने हैं। तो इन होल्स को भी मैं ड्रिल करता हूँ। मैं कोई सा एक होल जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा और बाकी सारे जो है वो सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ये वाला फेस इसका सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे जो होल्स हैं वो मैंने एक रेक्टेंगुलर पाथ के चारों कॉर्नर्स पे क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी डायमेंशन रखनी है 260 मिलीमीटर। इसी रेक्टेंगल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं। इन सारे लाइंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, अब इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे मैंने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ये वाला होल जिसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं बेसिकली। अपर वाला पार्ट जो है दैट इज 60 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन दे देनी है। 10 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर देना है। उसके बाद यही फेस मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा और एक स्मॉलर सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन मैंने 30 मिलीमीटर देनी है। तो स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसको 30 मिलीमीटर ड्रॉ करेंगे। थ्रू ऑल के साथ एक्सट्रूजन कट देंगे, यहाँ पे थ्रू ऑल दे सकते हैं। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो एक होल कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बाकी होल्स भी क्रिएट करनी है इस पार्ट पे। तो बजाय इसके मैं दोबारा से यही होल्स क्रिएट करूं, मैं सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए ये चारों होल्स क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने टेम्परेरी एक्सेस को शो करा लूँगा। व्यू में जाके हाइड शो में टेम्परेरी एक्सेस, ये वाला जो एक्सेस है ये मेरे पास शो हो रहा है। अब मैं जाऊँगा अपने सर्कुलर पैटर्न पे। सर्कुलर पैटर्न में ऑलरेडी डायरेक्शन में ये वाला एक्सेस सेलेक्ट था मेरा। फीचर्स एंड फेसेस को सिलेक्ट करूंगा। मेक श्योर कि ये दोनों फीचर्स सिलेक्ट हो जाएं। क्लिक ओके करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मुझे 4 ही चाहिए थे। तो ये मेरे पास जो है वो होल्स चारों कॉर्नर पे क्रिएट हो गए हैं। अब मैंने अपना पाइप की जो ड्राइंग है वो स्वेप्ट फीचर के ज़रिए कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए अगर हम ड्राइंग में देखते हैं
तो ये वाला मैं एक पाथ क्रिएट करूँगा और उसके बाद स्वेप्ट फीचर के ज़रिए इस पाइप को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के परपेंडिकुलर मेरे पास जो प्लेन है, फ्रंट प्लेन, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। डायमेंशन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने एक कर्व देना है और उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देनी है। अब मैं डायमेंशन देता हूँ। डायमेंशन मेरे पास 150 मिलीमीटर है, रेडियस इज 260 मिलीमीटर और यहाँ पे अगेन 150 मिलीमीटर लाइन है। ये मेरे पास जो है वो पाथ कंप्लीट हो गया। अब मैं स्वेप्ट फीचर में जाऊंगा और अपना सर्कुलर पाथ दूंगा और ये प्रोफाइल उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे पाइप चाहिए हॉलो। ये मेरे पास एक सॉलिड फीचर क्रिएट करेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह शेल की कमांड यूज करके हम एक हॉलो फीचर क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक और हमारे पास ऑप्शन होती है। स्वीप कमांड के अंदर ही हमारे पास थिन फीचर की कमांड होती है। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एक थिन फीचर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिए वो ड्राइंग में देखते हैं तो 40 मिलीमीटर की थिकनेस चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन दोनों होती है, मैंने इनसाइड थिकनेस देनी है या आउटसाइड देनी है। तो ड्राइंग में हमने स्मॉलर सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो अब मैं आउटसाइड जो हूँ थिकनेस दूंगा। क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास एक हॉलो फीचर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो विदाउट यूजिंग शेल कमांड हमने स्विफ्ट कमांड में ये ऑप्शन है थिन फीचर की, उसको यूज़ करके हमने हॉलो फीचर क्रिएट किया। अब फाइनली मैं अपना थर्ड फीचर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो इसी के स्केच को मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँगा। तो इसके स्केच में चलते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे तो मेरे पास ये वाला स्केच यहाँ पे तैयार हो गया। अब मैंने इसको रिक्वायर्ड पोजीशन पे लेके आना है। तो यहाँ पे इसी स्केच में चलते हैं और एडिट स्केच करते हैं और ऐड रिलेशन की कमांड यूज़ करके मैं इस वाले पॉइंट को और इस वाली लाइन को आपस में कोइंसाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास ये वाला स्केच मेरी रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ गया हुआ है। ठीक है, इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूजन दे देते हैं। एक्सट्रूजन हमने इनसाइड देनी है और रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मेरे पास 50 मिलीमीटर की होगी। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला फीचर भी कंप्लीट हो गया है। सिर्फ मैंने होल्स ड्रिल करने हैं। होल्स हम उसी तरह ड्रिल कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले किया। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन का। इसकी डायमेंशन हमने दे देनी है 260 बाय 260 का स्क्वायर हमने क्रिएट करना है। और यहाँ पे इसके चारों कॉर्नर्स पे मैंने होल्स ड्रिल करने हैं जिसके दो पार्ट्स हैं। बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 60 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर डेप्थ के साथ। एक्सट्रूजन कट जिसकी डेप्थ 10 मिलीमीटर होगी। और उसके बाद दोबारा से मैंने इसी फेस को सिलेक्ट करना है और एक स्मॉलर सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है जिसकी मेरे पास डायमेंशन होगी 30 मिलीमीटर और एक्सट्रूजन कट दे देना है। अब यहाँ पे मैं थ्रू ऑल भी दे सकता हूँ, लेकिन थ्रू ऑल अगर दूंगा तो मेरे पास पाइप में भी जो है वो कट जा रहा है। तो थ्रू ऑल यहाँ पे नहीं देनी, अप टू नेक्स्ट देना वो ज़्यादा बेहतर है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास होल क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए बाकी होल्स भी क्रिएट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक्सेस सेलेक्ट कर लिया। मैं ये वाले जो फीचर्स हैं मेक श्योर कि दोनों पार्ट्स आप सिलेक्ट करें। क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास चारों होल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी ये जो टेम्परेरी एक्सेस हैं इनको भी हम हाइड कर देते हैं। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ हम इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम स्टील ही दे देते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो हमने देखा है किस तरह हम एफिशिएंटली इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.